सो आप मिल रहे हैं ज्योति से। ज्योति गुजर जो आजकल ज्योति बासरोटा है। शानदार सी बात यह है कि इनसे मैं पिछले 8 सालों से संपर्क में हूँ। पहले इन्होंने हमारे सीएसआर नेट का प्रिपरेशन किया, फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के बैच में भी थे। जबरदस्त संघर्ष का मामला है। सेकंड ग्रेड टीचर ये है ऑलरेडी। इनका इसके अलावा हमारे यहाँ से पहले एफसीए इनका क्वालिफाई हो गया था, रिटर्न वगैरह काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए, लेकिन जो बड़ा एग्जाम जिसको ये अभी तक एक्सपेक्ट कर रही थी उसका इनको लगातार इंतजार था। अब उस बड़े एग्जाम की पहली स्टेप तो क्वालिफाई होगी और वो है इनका नेट। चलिए, यहाँ नेट कई लोगों का क्वालिफाई होता है, लेकिन इनके लिए इनकी वाली जो बात है वो स्पेशल क्यों है, ये इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि जो इनकी स्पेशल बात है वो ये कि नेट के एग्जाम के दौरान इनकी अपनी शादी थी। सरप्राइजिंग बात। और उस बिल्कुल। शादी के दौरान यूजुअली लोग तो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो एग्जाम छोड़ देते हैं। इन्होंने एग्जाम न सिर्फ दिया बल्कि क्वालिफाई भी किया। ये एक सबसे जबरदस्त बात। दूसरी जबरदस्त बात इनके बारे में वो ये कि सेकंड ग्रेड टीचर, अगर आप लोग राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर मतलब 8 9 10th वाला टीचर, वो टीचर एक जबरदस्त वाला व्यक्ति होता है। वो सारे तरह के काम करता है, मैक्सिमम बिजी व्यक्ति होता है किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर। उस जॉब के साथ इन्होंने ये क्वालिफाई किया तो दूसरी बड़ी बात है। सो ओवर टू यू ज्योति। सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपकी इनिशियल एजुकेशन के बारे में, और आपका जो सफर है पूरा का पूरा इसके बारे में हमें बताएं, क्या क्या चीजें रही। चलिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा अपना ही हाथ है, क्योंकि मैं किसी और कोचिंग वोचिंग से तो कहीं थी नहीं। और जैसा कि आपको पता है सर कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो भी अपने गांव के स्कूल से, सरकारी स्कूल से हुई। फिर पापा टीचर थे तो मेरे को शहर में आने का मौका मिल गया, गंगापुर सिटी से, जैसे मेरी आदर्श विद्या मंदिर से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद मैंने वही लोकल हमारे कॉलेज था, अग्रवाल कॉलेज, अग्रवाल पीजी कॉलेज, वहां से बीएससी कर लिया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ही मेरी एमएससी हुई। और वहां मैं जब एमएससी कर रही थी तो बीके शर्मा जी सर थे हमारे डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो उनसे मुझे अपने आधार इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला था कि है ना, मेरे अंदर उनको एक थोड़ी पॉजिटिविटी दिखती थी कि ये लड़की कुछ कर सकती है। कि बिलोंग, वैसे कहते थे कि गुजरों की लड़कियों में ऐसी 14 साल बाद मेरे कॉलेज में एक लड़की आई है ये। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप नेट की कोचिंग करो। तो मैंने कहा सर मैं नेट कैसे कर पाऊंगी, शुद्ध हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, और वो भी आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ी हुई, जहाँ संस्कृत में हम यस सर को उपस्थित में श्रीमंते बोलते हैं। तो मैंने कहा सर कैसे करूंगी मैं। तो फिर सर ने कहा आप आधार इंस्टीट्यूट चल जाओ, वहाँ इंग्लिश चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कवर कर लोगे, और आपके अंदर वो जुनून है तो आप कर पाओगे। तो सर मैंने फिर उस दिन आपको शाम को कॉल भी किया था वहां पे, फिर आपने कहा कि ज्योति जी आप आओ, और आप तो हमारे पास के ही हो तो हम आपको बिल्कुल लेके जाएंगे। तो उसके बाद सर जैसे मेरी एमएससी हुई थी तो फिर मैं आपके इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लास के लिए आई थी। पहली क्लास थी, उस टाइम अपने एंजेम चल रहा था सर। उस दिन तो मतलब ऐसे था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो सारी चीजें ऐसे लगी। लेकिन आपने कहा था कि आप पेशेंस रखो, हो जाएगा सब। फिर उसके बाद अपनी वो सेल वाली जो क्लास हुई थी, जिसको मैंने, आपने कहा था आप मेरी फर्स्ट क्लास लेना, जो शुरू से लेना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे करो। क्योंकि 4 5 दिन तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने वो सेल वाली क्लास ली थी। तो अपने आपने जो वो समुद्र में हमें पूरा घुमाया था वो गाँव में, और वो सारी कहानियों के रूप में वो जो चल रहा था। और आपकी सर वो एक लाइन थी ना जो मुझे आज भी जिंदगी भर याद रहती है, और मेरे लिए सबसे मोटिवेशन का जो काम कर रही है, वो थी ना कि आप मेरी क्लास में जीरो होकर बैठो, 100% पे ले जाने की गारंटी मेरी है। वो लाइन मेरे रूम में हमेशा लिखी रहती थी, क्योंकि एक जो विश्वास होता है ना गुरु जी के प्रति, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। वो कहते हैं ना सर, गुरु बिन भवन तरह ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होए। तो मेरे लिए ना वो एक बहुत ही वैसा वाला पॉइंट था कि जीरो होकर बैठो और आप 100% पे मैं ले जाऊंगा। तो मेरा विश्वास उसी पे था कि अपन जीरो है, चाहे कुछ भी है, 1 2% तो है, पर अपन अब जीरो है, और 100% अपन को सर के पीछे पीछे जाना है। तो मैंने वहीं से स्टार्ट करी थी। और सबसे पहली वो आपकी क्लास में जो कीवर्ड आपने हमको लिखवाए थे उस तरीके से, तो मैं उन कीवर्डों को पूरी रात भर मैंने उस दिन पढ़ा था। और दूसरे दिन जब आपकी क्लास हुई थी तो आपने सारे बच्चों से वो हमसे कि इतने सेकंड है आपके पास और इसमें आप कितने ज्यादा कीवर्ड लिख सकते हो। तो उस दिन मैंने उतने कीवर्ड लिखे थे, और सब एक दूसरे से हम आप जैसे हमारी कॉपियां चेक करवाते थे, और फिर जो सबका, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेट किया था उस लाइन ने मेरे को उस दिन। फिर उसके बाद आपने जब हमें चैप्टर पढ़ाया और वो कहानियों के रूप में, तो ऐसा लग रहा था कि वो चैप्टर पढ़ने से पहले ही मेरे को याद हो गया।
और ये चीज मैं अभी भी सर है ना मेरे स्टूडेंट्स के साथ फॉलो करती हूँ, और वो स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि मैम सच में आपका पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग है। उनको नहीं पता कि ये गुरुजी से कहाँ से आया है। और मतलब सर वो जो बच्चे हैं ना कीवर्ड से और वैसे, तो मतलब मेरे को पढ़ने का जो तरीका है ना सच में आपके वहीं से मिला था। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि पढ़ना कैसे है, वो स्मार्ट स्टडी, वो सारी चीजें मेरे को वहां से सीखने को मिली, सबसे ज्यादा तो वो था। तो तो मतलब मतलब बेसिकली मेरा पढ़ाया हुआ 9th-10th के बच्चों के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली सर मैं 9th 10th को नहीं पढ़ाती हूँ, मैं 11th 12th को पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ओके। क्योंकि मेरा स्कूल 9th से और 12th तक है। तो ओके, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि उन तो बच्चों अच्छी के बात है, आप लिए सेकंड ग्रेड टीचरों के 11th-12th अच्छा। पढ़ा रहे हो, तो शानदार है। हाँ सर, मेरे स्कूल में सर दो पोस्ट है सेकंड ग्रेड की, तो वो दूसरी मैं वो 9th 10th पढ़ाती हूँ, मैं 11th 12th बायो पढ़ाती हूँ, और ओके। एग्रीकल्चर की क्लासेस भी मैं ही लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो 4 साल से सर, और फिर सर नई चीजें थी एग्रीकल्चर वगैरह, लेकिन आपके वो कीवर्ड वगैरह तो ऐसा लगता था कि नहीं कोई बात नहीं, अपन 0 पे है, 100% पे चले जाएंगे। तो कीवर्ड वगैरह से उस तरीके से मैं खुद का भी वो पढ़ती रही, और आपसे तो फिर मैं पहले ऑफलाइन थी। ऑफलाइन होने के बाद फिर लास्ट में सर आपको पता है जब मेरी नेट की एग्जाम हो रही थी, तो मैं एक दिन रोई थी आपके पास आके कि सर मेरे से नहीं होगा। और उस दिन वैकेंसी भी फिर अपनी वो फर्स्ट ग्रेड की आ गई थी, तो आपका वो मैंने बैच भी ज्वाइन कर लिया था वहां पे नेट को छोड़ के ही। और सर उसकी बदौलत थी कि मैं अपने संस्कृत डिपार्टमेंट में हमने एसबीसी की एक सीट थी उस पर सेलेक्ट हो गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ऑल राजस्थान में एक सीट पे सेलेक्ट हुई मैं। और फिर उसके बाद ये दूसरी भी एग्जाम हुई, फिर मेरे को कभी किसी कोचिंग को मैंने देखा भी था सर कई सारी कोचिंगों में कि देखकर, पर वो लगता था कि नहीं यहाँ वो बात नहीं है, ये सब कुछ तो मेरे को आता है, मुझे कुछ और चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता था वही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। तो फिर मैं ऑनलाइन आपसे जुड़ी हुई थी इतने सालों से। ज्योति, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए, जैसे जितने मुझे याद है, एक जी फर्स्ट सर। ग्रेड में भी आप बिल्कुल मार्जिन से रह गए थे, हाँ फर्स्ट ग्रेड बिल्कुल एग्जाम सर, में भी। फाइनल सिलेक्शन, उसके पहले फाइनल एफसीआई सिलेक्शन में भी रह गया आप था। टेक्निकली तो रिटर्न क्वालिफाई थे, इंटरव्यू में रह गए थे। हाँ इतनी जी सारी सर। असफलताओं के बाद ये जो लगातार 2-3 सक्सेस आपने पिछले पिछले बारों में ली है, ये सब मैनेज हाँ कैसे किया? क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पॉजिटिविटी मेंटेन रखना अंदर की तरफ, अंदर आप कितना अपने आप के लिए पॉजिटिव हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। वो ठीक है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर तो कहीं ना कहीं आपको एक डर, एक गुस्सा, एक जुनून तो रहता ही होगा। आप उसके बारे में बताएं, उससे ओवरकम कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आपको बहुत नजदीक से कि भाई पूरा करने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे अटक जाना, पूरा करने के बाद भी लास्ट मोमेंट पे ठीक है अटक सर। जाना, ये इससे ओवरकम देखो कैसे सर, किया आपने? हाँ सर बिल्कुल ये था। और सर मेरी पॉजिटिविटी का मेन कारण ही मैंने वहीं आके था, वो चीज थी ना कि आप कहते थे कि मैं कर जाऊंगी बस, कोई बात नहीं, तुम ये सोचो कि कोई बात नहीं कर जाएंगे, एक न एक दिन तो जाएंगे। सफल असफलता में इतना सा अंतर है कि उसमें से ए हटाना है, फिर सफल तो आप अपने आप हो जाओगे। वो चीज मुझे सर बहुत याद थी। और फिर मैं थोड़ी जिद्दी तो टाइप की तो थी, तो उसमें वो कोटेशन मेरे हमेशा मेरे को याद रहता था कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर होती है। तो मेरे लिए वो बहुत काम करती थी। और मैंने मतलब जैसे मेरी जॉब थी सर मेरे पास, तो मैं एक एक्टिव लड़की हूँ, तो स्कूल में बहुत सारा वर्कलोड रहता था, और स्कूल में अगर किसी को पता चले कि ये ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे उनको और वर्क दिया जाएगा फिर। तो मैं वो वर्क भी करती थी साथ में। लेकिन मैं जैसे आपकी रिकॉर्डेड वीडियो मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहते सर, क्योंकि मैं उनको जैसे स्कूल में मुझे 1 घंटे मिला, मैंने ईयरफोन कानों में लगाए और आपकी रिकॉर्डेड वीडियो सुनती रहती थी। जैसे मेरे को कोई क्लास मेरी खाली है, किसी दूसरी क्लास में मेरा एक्स्ट्रा पीरियड लगा दिया, तो मैं वहां मेरा वर्क भी कर रही हूँ उस तरीके से। मतलब मैंने जहां भी मेरे को टाइम मिला, तो रिकॉर्डेड क्लास मेरे लिए बहुत थी। और बाद में जब मैं तैयारी कर रही थी, थोड़े बहुत दिनों में मैंने छुट्टियां भी ली थी, आपको पता है 45 ऐसे दिन की। तो वहां मैं लाइव क्लास भी लेती थी आपकी, और रात को मेरा ज्यादातर होता था कि जब मैं क्लासेस आपकी लेती थी, लेकिन मैं कंटिन्यू, मेरे एक टाइम मैनेजमेंट का था सर, कि मेरे को रोज सर का एक वीडियो सुनना है तो सुनना ही है, चाहे मैं स्पीड में चला के सुनूं उसे कैसे भी सुनूं, तो रिकॉर्डेड वाले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। और आपका चिड़िया उड़ तो मेरे को इतना डर लगता था सर, उससे उसके लिए मैं बहुत पढ़ती थी मैं। और सच में सर वो बहुत इफेक्टिव और ऐसी चीज थी, उसके लिए तो बहुत पढ़ना था, तब पता नहीं चलता था आप चिड़िया का कान किस तरफ से पकड़ोगे। नहीं, लेकिन एक्चुअली सर एक उससे, टाइप ऑफ लर्निंग होती है असल में चिड़िया उड़। मुझे पता है आपने हाँ पढ़ा है, सर आपको ही पता बिल्कुल है आपने पढ़ा है, पर क्वेश्चन को थोड़ी पता है आपने पढ़ा है। प्रश्न तो कहीं से भी आ सर। वो सकता है।
होती थी सर चीज, लेकिन सर आपका चिड़िया उड़ जिस दिन मेरा अच्छा होता था ना, उस दिन मेरे को ये चीज लगती थी कि हाँ, कि आज अब इसमें से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और मेरा होगा तो सारी दुनिया का हाँ, गलत तो होगा। वो तरीका यही है, अगर आपसे एक बार गलती कॉन्फिडेंस आ होगी तो जाता आपको था। ताजिंदगी याद रहती है। ये एक रिवॉर्ड एंड हाँ पनिशमेंट वाली जो साइकोलॉजी होती है, कि किसी जगह पर आप गिर जाते हो साइकिल चलाते हुए, तो अगली बार उस जगह पर साइकिल सही ढंग से चलाओगे। ये एक सिंपल सा था, बचपन बिल्कुल में सर, साइकिल चलाना सीखते थे, बहुत ज्यादा था। तो वो वर्क करता है बहुत आपके ज्यादा। हाँ सर, जो चिड़िया उड़ में क्या होता था, आप जो क्वेश्चन पुटअप करते थे ना, हम जहां तक पहुंचे हैं, आप उसके इर्द गिर्द इतने सारे क्वेश्चन ले आते थे, पता ही नहीं चलता था कि अरे ये भी बन रहा है क्वेश्चन, ये भी आ रहा है, ये भी होता है इसके पास पास। तो सर बहुत उससे है ना, एक पूरे चैप्टर का जो एनालिसिस है ना, वो बहुत शानदार तरीके से हो जाता था। बहुत और मोटिवेट था सर। जो चीज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, लोगों को सपने अचीव करना। हाँ क्योंकि सर। आप बहुत जबरदस्त चीजों से गुजरे हो इतने सालों में, ये जो सपने जी अचीव सर। करने का जो यात्रा होती है, कि मुझे ये अचीव करना है, इसके लिए कोई बढ़िया सा मैसेज जो आप सब बच्चों को देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसे हैं, शायद वर्किंग हैं, जी कुछ सर। ऐसे भी लोग हैं जो हाँ आपसे सर। जूनियर हैं, तो उनके लिए आप क्या बिल्कुल कहना सर। चाहोगे? सर एक बहुत मैं सीरियस तो सा एक मैसेज, ही। क्योंकि ज्यादातर लोग तो क्या होता है, लड़ने से पहले ही हार चुके होते हैं, उनको लगता है अपना तो कुछ होगा ही हाँ नहीं। सर। बिल्कुल सर, ये चीज, लेकिन सर जब अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस मर जाएगा ना, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आपने देखा मैंने कितना लंबा सफर किया है, और मैं तो मतलब जॉब के साथ, और फिर मेरा तो एक समाज भी सर वहां है जहां से लड़कियों की बस शादी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बजाय बिल्कुल उन चीजों बिल्कुल। के। तो लोग बात मेरे पापा को भी चीजें बोलते थे कि अरे नेम प्लेट किसी और के आगे लगेगी, इतना पढ़ा के क्या करोगे, जितना ज्यादा पढ़ाओगे उतना ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी होती, फिर इस सर सच में ये चीजें होती थी, और कहते थे पापा से इसी तरीके से। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, जो उसमें पापा मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, वो कहते थे कि ये कर सकती है कुछ भी, तो इसको मौका दिया जाए। उन्होंने मेरे को बहुत मौका दिया, और वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे, इसे कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हो, अगली बार हो जाएगा। कभी पॉइंट 5 से, कभी पॉइंट 6 से, कभी पॉइंट 10 8, इस तरीके से वो चीजें रह भी रही थी, सिलेक्शन भी हो रहे थे, तो मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सबसे ज्यादा कहना चाहूंगी, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, और आप चाहे 1 घंटे 2 घंटे रेगुलर आप रखो, तो आराम से निकल जाएगा सर। और आप जैसे कहते थे ना सर, कुछ चीजें थी, जैसे कुछ टॉपिक्स थे कि आप 100% मत करो, 70 80% कर लो, आप उसमें हाँ, से हंड्रेड सेलेक्ट नहीं परसेंट जैसा करोगे। कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। लोगों को एक अजीब गलतफहमी है कि हम मॉल बायो 100% कर जाएंगे, या कोई सेल बायो हंड्रेड हाँ। परसेंट कर जाएंगे। उस जी सर। 100% के चक्कर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। मैं, चूंकि जैसे हाँ। एंजाइमोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, 50% के लिए हमेशा बिल्कुल। श्योरिटी होती है, 100% की श्योरिटी नहीं जी होती। सर। तो हम हमेशा जी वैल्यूज सर। कौन से निकालते हैं? 50%। आप 50% से थोड़ा ऊपर करके रखो हर चीज को, कि भाई नहीं आ रहा हाँ। कोई टॉपिक तो नहीं आ रहा, क्या फर्क पड़ गया उसमें। बट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि पागलपन ना हो, जितना ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो वो हाँ। सिलेबस कवर करना होता है, एक्सीलेंस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लानी होती है। खैर, ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे आपकी जो मोटिवेटिंग बातें हैं, बहुत सारे लोगों को शायद मोटिवेट करेगी कि जीवन में कुछ किया जा सकता है। स्ट्रगल जी सर। किसी परेशानी का नाम नहीं है, एंजॉयमेंट का नाम है। सच बात तो ये, हमेशा बिल्कुल मुस्कुरा के सर। भी बिल्कुल। स्ट्रगल किया जा सकता है। जीतना तो बिल्कुल देखो किया जा आपको है ही सकता है सही, सर। जीतना तो बिल्कुल आपको सर। है ही सही है अंततः, ही। क्योंकि ईश्वर आपको देख रहा है, प्रकृति आपको देख रही है, आपके एफर्ट्स को देख रही है, ईमानदार मेहनत को देख रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर